असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज असेसमेंट पर बात करनी है। तो असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटिंग इंडिविजुअल्स लैंग्वेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो बच्चों की जो लैंग्वेज एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं उनको असेस करने के लिए सिस्टमैटिकली डाटा कलेक्शन का ये प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, प्रोडक्शन, वोकैबुलरी। वैसे तो लैंग्वेज के चार कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 स्पीकिंग, लिसनिंग सबसे पहले, नंबर 2 स्पीकिंग, नंबर 3 रीडिंग और नंबर 4 राइटिंग। इन चारों पे आपने उनकी असेसमेंट करनी है और इस चारों के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होंगी, लेकिन जो मॉड्यूल में मेरे चीज़ें हैं मैं वो आपसे बयान करूँगा। सो इसमें ग्रामर एंड प्रैग्मेटिक्स, चूँकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक हैं लिहाजा ये साथ साथ सब एक साथ चल रही होती हैं। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज it includes and it is conducted to determine a person's language strengths and weaknesses and overall proficiency of language। तो उसकी जो ओवरऑल महारत है उसकी लैंग्वेज में, ये असेसमेंट इन स्कूल्स के हवाले से आपकी इस पिक्चर में आप देखें कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो यूज़ की गई हैं। इसमें असेसमेंट टास्क हैं, शेयर्ड राइटिंग एंड प्रोसेस राइटिंग, प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियोज़ हैं, होमवर्क है, ओरल प्रेजेंटेशंस हैं, कॉन्फ्रेंसिंग है और लर्निंग टास्क एंड एक्टिविटीज़ है वगैरह। ये सारे डिफरेंट जो टास्क हैं या जिस डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम लैंग्वेज की असेसमेंट में हम यूज़ करते हैं, हम इनकी स्टडी भी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, जैसे मैंने पहले भी कुछ आपको बताया कि असेसमेंट ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग डाटा इंफॉर्मेशन है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स, डिसीजंस अबाउट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स on their achievement or performance. So it can be conducted in various domains such as education, healthcare, psychology and business for assessing their knowledge, their performance। यानी जिस भी फील्ड में उनके डिफरेंट असल में जो असेसमेंट है या ये इसका स्कोप बहुत वसी है। इसमें जैसे जैसे आपने जो आपने असेसमेंट जैसे करनी है आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स तय करने पड़ेंगे और उसका स्कोप बदलता जाएगा। तो स्किल्स, एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी के बारे में भी अगर आपने असेसमेंट करनी है तो आपने उसके बारे में आपने पहले प्रेपरेशन करनी है, प्लानिंग करनी है। तो पर्पस ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि लैंग्वेज का पर्पस क्या है। लैंग्वेज असेसमेंट सर्व मल्टीपल पर्पस इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई लैंग्वेज डिलेज और डिसऑर्डर। तो अगर लैंग्वेज डिसऑर्डर या डिले हैं ये देखना, डिटर्मिन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ये तय करना कि जो चाइल्ड है उसमें लैंग्वेज प्रोफिशेंसी यानी महारत का कितना लेवल है, और मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, मेकिंग एजुकेशनल और क्लिनिकल डिसीजंस। तो बेसिकली जो असेसमेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, और एंड रिसर्चिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट पे रिसर्च भी करना, ये भी इसमें शामिल हो सकता है। अब असेसमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। जो ये टूल्स हैं टू गैदर डाटा एंड मेकिंग जजमेंट्स और डिसीजंस, किसके ज़रिए, इंटरप्रेट करके, एनालिसिस करके। तो अब ये जो मेथड इसमें शामिल हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, लैंग्वेज सैम्पल्स, पेरेंट और टीचर्स रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल्स। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट टूल्स हैं और टेक्निक्स और मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लैंग्वेज की असेसमेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज डोमेन असेस्ड, तो लैंग्वेज की असेसमेंट के कुछ डोमेन्स हैं। इट टाइपिकली इवैल्यूएट डिफरेंट लैंग्वेज डोमेन्स इंक्लूडिंग रिसेप्टिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज इसमें कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज है। वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैग्मेटिक्स यानी लैंग्वेज का सोशल यूज़ है।
और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, आवाज़ों की अवेयरनेस। तो ये सारी, फिर ग्रामर भी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, तो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो है असेसमेंट के, वो दे शुड बी कंडक्टेड, यानी एक्सपर्ट्स को लैंग्वेज असेसमेंट कंडक्ट करनी चाहिए। वो उनको क्वालिफाइड पर्सनल होना चाहिए, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए उनको, यानी वो होते हैं हु आर एक्सपर्ट इन लैंग्वेज असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। तो यानी जो अनट्रेंड लोग हैं वो उनको असेसमेंट नहीं करनी चाहिए, ये माहिरीन को ही लैंग्वेज असेस करनी चाहिए, क्योंकि वही टूल डेवलप कर सकते हैं, वही इस पे उनको डाटा कलेक्ट करके उसका इंटरप्रेट करके वही जजमेंट्स कर सकते हैं और डिसीजंस कर सकते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज में दीज प्रोफेशनल्स कंसिडर, वो क्या करेंगे, द स्पेसिफिक असेसमेंट गोल्स, वो सबसे पहले लैंग्वेज के असेसमेंट गोल्स बनाएंगे द स्टूडेंट्स इंडिविजुअल्स एज लेवल के मुताबिक, कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में, एंड मीनिंगफुल असेसमेंट आउटकम्स। तो ये सारी चीज़ें या रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनको कंसिडर करेंगे। मोर ओवर वो लैंग्वेज के जो टूल्स हैं उनकी के करैक्टरिस्ट या उनकी जो मेयार है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी वो देखेंगे। तो ये थी असेसमेंट टेक्निक्स जिन पे मैंने आपसे तफसील से बात की कि हम लैंग्वेज असेसमेंट के लिए कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं और क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं।